अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। दुनिया भर के नेताओं ने बधाई संदेश दिए। कुछ नेता बहुत ज्यादा खुश हुए, जिनमें एक नाम शेख हसीना का भी है, क्योंकि अब सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या फिर से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है क्या। बड़ी खबरें, बड़ा अपडेट बांग्लादेश से जुड़ा हुआ इसी आधे घंटे आप जानेंगे। सड़कों पर शेख हसीना के जो समर्थक हैं वो सैकड़ों की संख्या में अब सामने आने लगे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। शेख हसीना के सैकड़ों समर्थक अरेस्ट भी कर लिए गए हैं इस प्रदर्शन के चलते। दरअसल यूनुस सरकार ने सड़क पर आर्मी उतार दी है इन प्रदर्शन को रोकने के लिए और इन सैकड़ों समर्थकों को हटाने के लिए। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अरेस्ट कर लिए गए हैं। ऐसे में शेख हसीना के जो समर्थक हैं उन्हें अब ये हौसला क्यों मिल रहा है? राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में हुए, डोनाल्ड ट्रंप जीते और ऐसे में सुगबुगाहट इस बात की मानी जा रही है कि क्या फिर से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, शेख हसीना की वापसी क्या हो जाएगी सड़कों पर। शेख हसीना के सैकड़ों समर्थक, बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश के 191 टुकड़ियां अभी तैनात हैं हालात पर नजर बनाने के लिए। यूनुस सरकार ने सड़क पर आर्मी उतार दी है। ऐसे में ये जो 191 टुकड़ियां हैं ये नजर रख रही हैं हालात पर, और जो शेख हसीना के समर्थक हैं उन्हें अब सड़कों से हटाया जा रहा है। सड़कों पर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है इसमें अलग अलग तरह के पड़ाव, अलग अलग तरह के मोड़ सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शेख हसीना खुश, वो बधाई संदेश ट्रंप को देती हैं और वहीं से ये संकेत मिलने लगते हैं कि शेख हसीना शायद इस उम्मीद में है कि बांग्लादेश में हालात फिर से ठीक होंगे। लगातार जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी भारत की नज़र, और भारत ने ये कहा भी मोहम्मद यूनुस से कि इन हालातों पर कंट्रोल करें, अल्पसंख्यकों को यूं निशाना ना बनाया जा सके। दिवाली पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट भी याद आ रहा है जिसमें हिंदू समर्थक होने की बात उनके जरिए संकेत दिए गए। लेकिन बांग्लादेश में जो हालात अभी बने हुए हैं, क्या फिर से होगा सत्ता परिवर्तन, क्या फिर से शेख हसीना की वापसी होगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इन पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। अलग अलग मेहमानों से हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय मेरे साथ में है, बीजेपी के नेता। चंद्रमोहन शर्मा जी मेरे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। जिस तरीके के हालात अभी के बने हुए हैं, अवधेश जी पहले मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंदुओं पर हमले न तो रुके न तो थमे, किसी भी तरीके से हालात सामान्य हुए नहीं, जैसा कि मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद कयास लगाए जा रहे थे या फिर जो दावा था। अब ऐसे में ट्रंप का जीत जाना, शेख हसीना का बधाई संदेश देना, वो खुशी जाहिर करना, डोनाल्ड ट्रंप का दिवाली के आसपास का वो पोस्ट, ये सभी बातें कुल मिलाकर क्या संकेत दे रही हैं कि बांग्लादेश में फिर से हो जाएगा तख्ता पलट। जो शेख हसीना के समर्थक हैं सड़कों पर आकर कुछ इसी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए रचना जी, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, बर्बरता से जो अत्याचार हो रहा है, तो बहुत ही दुखद है। और उससे भी ज्यादा दुखद ये बात है कि वहां की जो सरकार है, जो उन पर जो विशेष धर्म के जो लोग हैं जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझते। और दूसरी बात, जो हमारे देश में कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं अगर विशेष धर्म के साथ कोई घटना होती है तो वो सड़क पर आ जाते हैं, मोमबत्ती निकाल लेते हैं, रात में हाई कोर्ट खुलवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, वो भी चुपचाप शांति से बैठे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं, ये जो समर्थन का भी चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है शेख हसीना जी का, उनके समर्थकों का, देखिए कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। उनको एक कम से कम उम्मीद नजर आई है कि उनके साथ एक भारत खड़ा है और दूसरा जो है अब एक सबसे बड़ी जो ताकत है वो ट्रंप जो है उनके साथ है। वो क्योंकि ट्रंप जी ने जो कहा था दीपावली पे, आप ही बता रहे थे अभी, और उन्होंने ये कहा था कि भाई हिंदुओं पे कहीं भी अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू है, ईसाई, जो भी अल्पसंख्यक है कहीं भी किसी भी देश में, उन पर यदि कोई अत्याचार किया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हिंदू है, आपने देखा किस तरह से पीछे उल्टा लटका लटका कर उनको मारा गया, बाहर निकाल निकाल कर मारा गया, घर से निकाल निकाल कर मारा गया, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, यदि यही घटना किसी विशेष धर्म के साथ होती तो वही लोग, मैं बता रहा हूँ, मोमबत्ती लेकर सड़कों पर आ जाते, बाहर आ जाते, सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते रात को। फिर कहते हैं बांटने काटने की राजनीति तो बीजेपी करती है। अरे भाई, एक बात देखिए, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में देखिए, आप कनाडा में देखिए, ये तो एक तरह से ये है ना कि हिंदुओं को कमजोर करो किसी तरह से। कोई कह रहा है कि जाति में बांटो इन्हें, जाति में बांट कर आप कमजोर कर दो। आप देखिए ना, इतिहास उठा लीजिए, जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ वहां हिंदू खत्म हो गया एक तरह से। कश्मीर की बात ले लीजिए, कश्मीर की बात ले लीजिए, आप काबुल की बात ले लीजिए, बांग्लादेश आपके सामने है।
जहाँ 28% हिंदू थे कभी एक जमाने में, आज कितने परसेंट है? 2% है। कहाँ गए भाई? 26% हिंदू कहाँ गए बांग्लादेश से? किसने सोचा? किसी ने बात की? नहीं। कश्मीर में क्या था? हिंदू का बाहुल्य क्षेत्र था पूरा। अब कितने हिंदू हो गए कश्मीर में? कोई बता देगा? नहीं बताएगा, ना कोई बात करेगा। क्योंकि हिंदुओं के साथ जो है ना, केवल भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अब जो है जो बेकारी सरकार है, अवधेश जी, ये सरकार सवाल आज तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अब तो लंबे वक्त से बीजेपी सत्ता में है। अगर ये अलग अलग जगह हिंदुओं की संख्या कम हो रही है या फिर जो बाकी देश हैं हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसका जिक्र आपने अभी किया, कनाडा हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, उसमें भारत सरकार की तरफ से फिर इनिशिएटिव क्या है हालात को कंट्रोल करने के लिए? भारत सरकार ने पूरी तरह से इसकी कड़ी निंदा की है और वहां की सरकारों को जो है चेतावनी दी है भैया कि हिंदुओं के साथ जो घटना हो रही है वो ऐसी ना हो भविष्य में। इसके लिए आप सुधार करें किसी न किसी तरह से। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब मोहम्मद यूनुस को बधाई संदेश दिया था उनके सत्ता संभालने के बाद में, तो उन्होंने भी हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जाहिर की थी। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, बीजेपी के इन बयानों में घूम फिरकर कांग्रेस का नाम सामने आ जाता है। और मुझे याद है अच्छे से, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब तो ये दावा बीजेपी की तरफ से ये भी किया गया था कि भाई फलाना मीटिंग राहुल गांधी ने जाकर विदेश में की और उसके बाद में ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की जो पूरी स्क्रिप्ट है ये तैयार की गई। हालांकि इन दावों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, सच है झूठ है क्या प्रोपेगेंडा है मैं नहीं जानती, लेकिन हिंदुओं पर हो रहा हमला कांग्रेस को दिखता तो होगा, फिर कोई रिएक्शन सामने क्यों नहीं आते? देखिए, आरोप और आरोप सिर्फ आरोप पे लगाना भाजपा की प्रवृत्ति है, भाजपा के नेताओं की एक जननी है। और भाजपा आज 11 साल के अंदर सत्ता के अंदर है। 11 साल से आज तक सिर्फ वो कांग्रेस पे और दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है, कार्य कुछ नहीं करा है। जो 11 साल पहले बच्चा 11 साल का था, 11 जोड़ दो तो आज 22 साल का हो गया। जो 15 साल का था वो 26 का हो गया, 18 था वो 29 का हो गया, जो 20 का था वो 31 का हो गया। और 25% की आबादी क्या नाम लेकर 2% कह देना और 2% की आबादी को ना बढ़वाना और कमजोर शासन का, कमजोर सरकार की ये नीति है। और विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल कोरी निकम्मी और निठल्ली विदेश नीति है, जिसके कारण हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और हमारी सरकार के नेता, संतरी और मंत्री सिर्फ वो बयान अपनी कंट्री में देते हैं और अपनी कंट्री के अंदर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी 80-20 की राजनीति और अली और हनुमान की राजनीति से उनकी कुर्सी बचती है। और हिंदुस्तान से बाहर अगर हिंदू के साथ कोई अत्याचार होता है, अगर वो मरता है तो मरे, उससे भाजपा को कोई सरोकार नहीं। अगर ऐसा सरोकार होता और प्रणाली के अंदर ठीक बैठा होता तो मेरे मित्र जवाब दे देते। 11 साल के अंदर जिस प्रैक्टिकल को मैंने बोला उसमें कश्मीर के अंदर कितने हिंदू बढ़ा दिए, कितने हिंदू परिवार आपने स्थापित कर दिए। बांग्लादेश की तो आप बाद में करिए चलो बात, लेकिन जब काम ना कराओ, निकम्मापन सर माथे पर आपके विराजमान हो तिलक लगाकर, तो फिर आप आरोप और आरोप ही लगाओगे। देश की जनता ने सत्ता आपको दी थी 11 साल पहले और आपके पास ये सत्ता। सुन लीजिए, मैं बोलता नहीं बीच में, मैं बोलता नहीं, इतनी मत बोलने दीजिए अवधेश जी, बोलने दीजिए। चंद्रमोहन जी अपनी बात पूरी कर ले तो बोलिएगा। साथ ही साथ चंद्रमोहन जी मैं ये भी कहूंगी, एक सेकंड अवधेश जी, चंद्रमोहन जी अपनी बात पूरी कर ले तो आप रिएक्ट कीजिएगा। साथ ही संजीव जी भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि सभी को बराबर का वक्त मिले। लेकिन चंद्रमोहन जी, आप जिस तरीके से अभी रिएक्ट कर रहे हैं, काश की कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, शीर्ष नेता हैं, वो भी इस मुद्दे को इसी तरीके से सामने लाते। और आपके पास तो मौका है ना, आपने कहा कि कमजोर शासन की निशानी है, तो क्यों नहीं भारत सरकार को बार बार घेर लिया कि अलग अलग जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, भारत सरकार इसमें क्या कर रही है? देखिए रचना जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो और ऐसा नहीं कि हम नहीं घेरते, हम बार बार घेरते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक नीति जब आपकी सुचारू न हो, उसका प्रमाण तो अभी कनाडा का ही है। कनाडा के अंदर क्यों, कनाडा के मंदिर के अंदर बोलने वाले जो नारे लगाए गए थे और उसी कनाडा सरकार ने उसी मंदिर के पुजारी को हटा दिया, और क्यों वो नारे वहां लगे? क्या वहां हिंदू सिख का एक नया एरेंट पैदा करना चाह रही है भाजपा सरकार? क्यों ऐसी स्ट्रॉन्ग नीति नहीं बनी जिसके कारण कोई भी ऐसा नारा ना डले जिससे वहां पर हमारे करोड़ों और लाखों लोग जो विदेशों में रहते हैं उनकी जान के ऊपर किसी ना बने? विदेश नीति का मतलब क्या होता है? आप अपने देश के अंदर जो कट्टरता के नारे लगाते हो उसका असर भी विदेशों पे जाता है। ठीक है, बात तो सारी सही है, लेकिन चंद्रमोहन जी मैं फिर कहूंगी कि जो शीर्ष नेता हैं, जो टॉप मोस्ट बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो इस मुद्दे को भुना सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों इन मामलों को उठाया नहीं जाता और फिर बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिल जाता है कि भाई कांग्रेस तो इन बातों पर
कोई टिप्पणी तक नहीं करती, कुछ कहती तक नहीं, शायद उन्हें हिंदुओं पर हो रहे हमले का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप ही के अगेंस्ट जाता है। आप यहाँ बोल रहे हैं लेकिन आपके बड़े नेता कहीं नहीं बोल रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, हाँ, वो दिखता है, चंद्रमोहन जी, वो दिखता है, तभी बीजेपी इस पूरे मामले को भुनाती हुई नजर आती है। संजीव श्रीवास्तव जी, जो हालात बांग्लादेश में हमने पिछले दिनों देखे, सैकड़ों फिर हजारों लोग सड़कों पर आ गए, शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ गया, फिर उधर मोहम्मद यूनुस आ गए, लग रहा था कि शायद स्टेबल होंगी चीजें, अभी भी अनस्टेबल हैं, और उधर ट्रंप जीत गए हैं। लगातार सुगबुगाहट, ये क्यों कि सत्ता परिवर्तन होगा और इसके आसार क्या नजर आ रहे हैं, इसका आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बीच बड़ा अपडेट, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद में फिर से हलचल हो गई है तेज, और इसी हलचल को लेकर संजीव जी का रिएक्शन में लेना चाहूंगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद में हलचल का मतलब क्या है? बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन अब हो रहे हैं, फिर से एक्टिव हो गए हैं शेख हसीना के समर्थक। ढाका में लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें गुलिस्तान, जीरो पॉइंट पर भयंकर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। नूर हुसैन स्क्वायर इलाके में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक से शेख हसीना के समर्थकों का यूं एक्टिव हो जाना भी एक बड़ा संकेत है। संजीव जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो हाल के समय का जो एक घटनाक्रम आया, अराजकता, उत्पात, उपद्रव, दंगे फसाद और सरकार को अपदस्थ कर देना और शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर देना, ये छात्र आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश के अंदर के जो कट्टर जिहादी, जो आतंक परस्त ताकतों की बहुत बड़ी साजिश थी। और उस साजिश की वजह से ही ये पूरा ये परिवर्तन आया था। और उस साजिश में न सिर्फ बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी हैं वो शामिल थे, बल्कि विदेशी ताकतें भी इसमें शामिल थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। और ये शेख हसीना भी कहती रही हैं कि उनके ऊपर एक व्हाइट मैन का दबाव पड़ता था और अमेरिका की इसमें वो साजिश की बात करती हैं। लेकिन अब जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता से बाहर हो गया है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, और राष्ट्रपति ट्रंप अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के अंदर की जो स्थितियों पर जैसी चिंता व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी पर जो अत्याचार हो रहा है वो बेहद चिंता की बात है, और यदि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये इन वजहों से जो कट्टरपंथी है बांग्लादेश के, जाहिर है कि उनके ऊपर एक भारी दबाव बनेगा। और वहीं दूसरी तरफ अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, और स्वयं शेख हसीना वो इस समय उत्साहित है, आशान्वित है कि उनके खिलाफ जो बहुत बड़ी साजिश हुई और उनको सत्ता छोड़ना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा, अब ट्रंप प्रशासन के आ जाने से जो अमेरिका का जो डीप स्टेट जिस तरीके से उनको हेल्प कर रहा था कट्टरपंथियों को कहीं ना कहीं से, वो अब उसमें कमी आएगी। और उसके बाद ट्रंप प्रशासन जो है उनके प्रति एक सकारात्मक रुख अपनाएगा, और उसके बाद उनकी सत्ता, देश की वापसी और सत्ता की वापसी में रास्ता प्रशस्त हो सकता है। तो ये जो अवामी लीग के जो समर्थक हैं, जो उनके जो कैडर्स हैं, वो इस समय रैली करना चाहते थे। लेकिन एक बात और स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है वो जाहिर है कि कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के काम कर रही है, और उनका जो चरित्र है वो भी अब सामने आ गया है। जो यूनुस सरकार की तरफ से जो अवामी लीग के प्रति जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फासिस्ट पार्टी है। हाँ। तो ये जो जिस तरीके से अवामी लीग के प्रति जो इंतरिम सरकार, जो कि एक न्यूट्रल सरकार के रूप में इसको कार्य करना चाहिए, वो जिस तरीके रिएक्शन दे रही है, इसमें ऐसा लगता है कि वो जो विपक्षी जो पार्टी की तरह से व्यवहार कर रही है, या जो विपक्ष में बैठी पार्टी है उसके प्रति जो सत्तारूढ़ दल की जो पार्टी जैसा व्यवहार करती है, वो उसमें न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई देती। तो इससे स्पष्ट है कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो अवामी लीग के अगेंस्ट में जाकर के वो हमेशा उसने काम किया, और उसमें कहीं ना कहीं अपदस्थ करने में उसकी भी एक भूमिका रही है। अभी आप देखिए तो शेख हसीना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को ही पूरी तरह से रद्द कर दिया, उनके परिवार की जनों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द किया गया है। अवामी लीग जो छात्र जो संगठन के ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश जो कि मुख्य साजिश करता दल है, उसके ऊपर लगा बैन हटा लिया। उसके बाद लगातार जो है जिस तरीके से जो अल अंसार बांग्ला टीम नामक एक अल कायदा से जुड़े हुए आतंकी संगठन के जो मुखिया को छोड़ दिया गया, जसीमुद्दीन रहमानी को। तो ये जो इससे है कि जो अंतरिम सरकार है वो इसीलिए लगा कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो दावे किए गए वो दावे तो कहीं से कहीं तक हकीकत नहीं, बल्कि ये जो लगातार अत्याचार और प्रताड़ना की खबरें हैं वो बढ़ती चली गई। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, अब मोहम्मद यूनुस पर इंटरनेशनल दबाव बनाने की तैयारी भी हो रही है।
और ये जो तैयारी इंटरनेशनल दबाव बनाने की है, इसीलिए मानी जा रही है कि अब बांग्लादेश में फिर से होने वाला है तख्तापलट। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई गई है, क्योंकि लगातार जो हमले हैं, लगातार जो प्रताड़ना है, वो बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हो रही है, अल्पसंख्यकों पर हो रही है। आईसीसी में यूनुस के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगा है। अवामी लीग के नेता ने शिकायत दर्ज कराई है और इसी शिकायत के बाद अब ये माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस पर इंटरनेशनल दबाव बनेगा। और इसी दबाव के बीच में शेख हसीना के समर्थक भी एक्टिव होकर सड़कों पर आ गए हैं। और अब सड़कों पर आने के बाद प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन का सीधा सा मतलब ये निकाला जा रहा है कि फिर से होगा सत्ता परिवर्तन और शेख हसीना वापसी करेंगी बांग्लादेश में। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, अवधेश जी, चंद्रमोहन शर्मा जी और संजीव जी, इस डिस्कशन में इंडिया न्यूज पर साथ में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।